तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब और स्वागत है आज आप सभी का मेरे इस 15 मिनट शो में। तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वही है मेरा ये प्रॉफिट एंड लॉस। और मैंने इस पे कुछ टॉपिक करवाया हुआ था और मेरे जो जो इम्पोर्टेंट मैंने बोला था कि कुछ टॉपिक मेरे छूटेंगे और वैसे ही हम धीरे धीरे करके मीडियम से आ जाएंगे, हार्ड लेवल तक हम क्वेश्चन लेके जाएंगे। तो हमने कुछ इजी लेवल से लेके और मीडियम लेवल तक क्वेश्चन करवाए हुए थे। और आज का जो मेरा टाइप 2 लेकर जो क्वेश्चन आए हैं ये भी हमारा बहुत एक अच्छा टॉपिक हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसमें क्या बोलता है, आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोलता है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर पर आधारित। ये होता क्या है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर। सपोज मान लीजिए कि हम कोई चीज हम 10 रुपए में खरीद 15 रुपए में खरीदे और हम क्या 10 रुपए में बेचे, तो ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया। तो इसके बीच का हमारा अंतर कितना हुआ, तो वही 5 रुपया। सिंपल सी बात है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ना देखे, क्वेश्चन ये ना पूछता है डायरेक्ट परसेंटेज पे देखे। परसेंटेज पे देखे कैसे पूछेगा, ये देखिए। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा कि मान लीजिए 10% हमारा प्रॉफिट हुआ। 10% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो 10% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/10। 1/10 हम बताए क्या थे कि जो डिनोमिनेटर में होता है, हर में होता है, वो क्या होता है हमारा सीपी। जब हमारा 10% का ये प्रॉफिट 10% का प्रॉफिट हुआ तो ये जो हमारा ऊपर वाला है ये क्या है, प्रॉफिट। यानी कि हम सीपी 10 रुपया है और 1 रुपया का प्रॉफिट, यानी कि जो हमारा एसपी होगा, एसपी वो कितना होगा 11 रुपया। वो कितना होगा 11 रुपया। तो ये देखो तो हमारा अंतर कितने का हो गया, तो अंतर हो गया हमारा 1 रुपया का। तो बेसिकली हम इस टॉपिक में ना यही देखेंगे, यही सीखेंगे और इस पे हमारा अच्छा क्वेश्चन होता है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को लगाना। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, देखते हैं क्या कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर हमारा दे चुका है कितना, तो 1800। यदि 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। 20% का लाभ, पहले तो ये देख लो 20% का लाभ मतलब क्या हुआ कि जो हमारा 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो ये लोग आपको तो ये याद होना चाहिए कितना होता है 1/5। यानी कि ये जो हमारा ये क्या है हमारा सीपी, ये क्या है हमारा लाभ हुआ है, तो ये है प्रॉफिट। यानी एसपी कितना है हमारा, तो एसपी है हमारा 6। एसपी कितना है 6। तो ये देखो यहाँ पे सीपी है 5 और एसपी है 6। एसपी कितना है 6 और ये दोनों का अंतर कितना हुआ 1। ये दोनों का अंतर कितना हुआ 1 और क्वेश्चन में दिया कितना है 1800, यानी 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1800। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य हमारा यही ना है 5। जब 1 का वैल्यू 1800 तो 5 का वैल्यू 18 5 90, 9000। सिंपल सा इजी था क्वेश्चन। आगे देखते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 26% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। इसे 2250 अधिक में बेचने पर 4100 का लाभ मिलेगा। देखना इससे पिछले ये अपने क्लासेस में मैंने बताया हुआ है कि मान लो कोई चीज हम 10 रुपया से 5 रुपया, 10 रुपया से कितना कर दिए 15 रुपया। तो 10 रुपए में जब बेच रहे थे तो हमको कितना हो रहा था, मान लो 20% का लाभ हो रहा था। और जब 15 रुपए में बेचे तो हमको 30% का लाभ होने लगा। ध्यान देना यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, अगर 10 रुपए में कोई चीज बेच रहे हैं तो 20% का लाभ, वही अगर 15 में बेच रहे हैं तो 30% का लाभ। हम अपना वैल्यू कितना बढ़ाए, वैल्यू बढ़ाए 5, जबकि हमारा परसेंटेज कितना बढ़ा 10। यानी हम बोल सकते हैं कि जो 10% है वो 5 का वैल्यू हो जाएगा। तो वही इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या वही ये इस क्वेश्चन में वही दिया हुआ है। यहां पे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि 26% के लाभ पर बेचता था, इसे 2250 अधिक में बेचने पर ना उसे 41% का लाभ मिलेगा। 41% का लाभ मिलेगा। तो यहां से देखो क्या ये 26 से 41 का 15% हुआ ना, तो ये जो हमारा दिया है 2250 वो कितना का वैल्यू होगा 15। 15 कहां से आया, ये 26 और 15 कितने हो जाएंगे 41। यदि वह वस्तु 12% लाभ पर बेची जाती तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 100 के चीज को 12% लाभ यानी 112 में। तो ये जो दिया है हमारा 15 का वैल्यू दिया है और कितना का निकालना है हमको 112 का। तो क्या अब हम इसको इजिली कर लेंगे। पहले तो हम डिजिटल सम से भी जा सकते हैं, देखो कैसे, क्या ये इसका डिजिटल सम अलग अलग है। पहले तो देखो हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 है और डीएस का यही वैल्यू है, यही रूल होता है कि उसके डिनोमिनेटर में या तो 3, 6 और 9 नहीं होना चाहिए। तो हम क्यों ना इसको पहले काट लेते हैं। तो हम इसको 3 से काटते हैं, ये कट जाएगा 5 4 9, हाँ 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटते हैं, 3 5 15। क्यों, डिनोमिनेटर में 5 लाने के लिए। अगर 5 से काटते तो फिर नीचे 3 आ जाता।
इसलिए हम 5 से काटते हैं। तो ये कितने कटा, 3 5 15, ये देखना 3 7 21, 3 5 15 और 0। अब देखते हैं क्या डिजिटल सम, 8 और 1 9, इसका डिजिटल DS 6, 8 और 1 9, इसका कितना आ जाएगा DS 5, इसका कितना आ जाएगा हमारा 6, और इसका कितना आ जाएगा 6 और 3 9, इसका आ जाएगा 1। इसका हम करके देखते हैं, 2 का फिर भी सेम है लेकिन करके देखते हैं। ये कितना आएगा 7 5 12, 12 का हो जाएगा हमारा 3 और 2 और 2 4, ये कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 का कितना होगा 12 का 3, नीचे 5 इंटू 2 और इंटू 2। ये करने का कुछ तरीका है, ये क्या करेंगे हम 3 दूना के 6, लेकिन देखो 6 इसका भी आ रहा है और 6 इसका भी आ रहा है, 6 इसका भी आ रहा है और 6 इसका भी आ रहा है, तो ये तो हमारा 2 क्वेश्चन हमारा नहीं होगा। ऐसे हम क्या करेंगे, इलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं। हम पहले ये कार्य करते हैं, कुछ ऑप्शन को हम इससे इलिमिनेट भी करते हैं। अब आते हैं क्या, हम गुना करके देख लेते हैं। तो गुना करते हैं, देखो ये तो अब काटना पड़ेगा, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 25, ये 5 से काटेंगे तो 15 आएगा ना, ये कितना हुआ 150। अब हम क्या करते हैं ना, डायरेक्ट इसमें गुना कर लेते हैं। तो देखो 15 में 100, ये 0 छोटे हैं तो 0, फिर 15 दूना के 30, 30 का 0 कैरी 3, 15 एकम 15 और 3 18, यानी कि क्या होगा डिजिटल सम 6 और लास्ट में 800, डिजिटल सम 6 और लास्ट में 800 किसका है, ए का। तो डायरेक्ट हम इतना से ही निकाल लेंगे। समझ में आया, आगे देखिए। तो अगला मेरा देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक उसी पे ऐसा ही क्वेश्चन है क्या कि एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। यदि उसने 192.20 अधिक में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर 16% कम पे वो बेच रहा है, अगर यदि इसने इतना अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ प्राप्त होता। यानी कि क्या है, जो 192 है, ये जो हमारा 192.20, ये क्या है हमारा 16% कम और 15% अधिक, यानी कि ये कितना है 31 का मान है, 31 का मान है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वस्तु का नया विक्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का नया विक्रय मूल्य, यानी ये हमारा किसका मान पूछ रहा है, नया विक्रय मूल्य। नया विक्रय मूल्य तो यही है ना, 15% लाभ होता, तो लाभ होता यानी नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 115। तो आइए यहाँ से 1 0 से ये हमारा ये सॉरी पॉइंट से ये 2 0 यहाँ से कट गया। अब क्या देखते हैं इसका डिजिटल सम, पहले डिजिटल सम देखते हैं कितना है इसका, 4 और 2 7 2 9, ये 4, इसका भी हमारा 4, इसका क्या देखते हैं, इसका हमारा 7 3 10 1 11, इसका आएगा 2 और 7 3 10 और 1 11, इसका भी 2। तो यहां से तो हमारे डिजिटल सम से तो 2 हमारे इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आइए इसको हम करके देखते हैं, ये क्या 1 0 से 1 0, 5 से काट के देखते हैं हम इसको, 5 6 का 30 और 5 दूना के 10, ये 5 से काटते हैं 5 दूना के 10 और 5 तिहाई 15। आगे हम 62 से काटते हैं क्या, 62 तिहाई और 62 एकम 62, ये देख लेना 31 बार में ये कट गया। तो क्या देखते हैं यूनिट डिजिट, अब देखो कितना आएगा, तो 3 एकम 3, यानी यूनिट डिजिट तो 3 हमारा इसी में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ये 39 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखते हैं, एक आदमी ने अपनी साइकिल 17% घाटे पर बेची। अगर उसने इसे 1056 रुपए यानी 1056 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का मुनाफा होता। पहले क्या बोल रहा है, 17% घाटे में बेची है, और अगर उसने 1056 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 5% का मुनाफा होता। साइकिल का क्रय मूल्य क्या है, तो साइकिल का यहाँ पे क्या निकालना है, क्रय मूल्य, 5% का मुनाफा होता। यहाँ पे सिंपल से, यानी कि ये जो हमारा ये 1056 है, फिर वही वैल्यू, यहाँ पे 17% का हमारा घाटा हो रहा था, जब इतने में बेचा तो उसका 5% का मुनाफा होने लगा। तो यानी कि ये 17 और 5 22, ये हमारा 22 का वैल्यू है। और हमको निकालना क्या है, साइकिल का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा 100 का मान होता है, क्रय मूल्य हमेशा 100 का मान होता है। तो हम इसको देखो फिर डिजिटल सम से देख लेते हैं। बेसिकली मेरा जो भी यहाँ पे क्वेश्चन होगा ना, अधिकांश क्वेश्चन डिजिटल सम से लगेंगे इसमें। तो देखना ये 7 4 11, ये आएगा हमारा 2, 5 और 1 6, इसका आएगा 8 4 12, 8 4 12 कितना आ जाएगा 3, और ये 8 3 11, इसका कितना आ जाएगा हमारा डिजिटल सम 2। तो ये देखो क्या 2 2 4, और ये कितना आ जाएगा 6, और ये 6 6 12, 12 का 3, और ये आ जाएगा हमारा 4, इधर काटेंगे तो 4 7 और यहाँ पे भी 4 7 7 के 21, यानी डिजिटल सम 3। तो डिजिटल सम 3 तो एक ही का है, ये आ जाएगा हमारा 4800। ये कितना आ जाएगा 4800। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। इस मेरे टॉपिक 2 पे बस इतना ही क्वेश्चन था। क्या हो
हम इसका क्या कर रहे हैं, टाइप 3 अब देखते हैं इसी क्वेश्चन में। और इसका भी हमारा टाइप 3 का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसमें क्या होता है कि कुछ वस्तुओं का हमारा जो क्रय मूल्य होता है, क्या कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। ये आप लोग को ये क्या कुछ कुछ लिख दें, कुछ 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 कुछ, वो कुछ कुछ होता है वाला कुछ कुछ नहीं। ये जो क्या है हमारा जो होगा, यहाँ पे कुछ हमारा क्या दिया होगा, मान लो हमारा 10 CP बराबर 15 SP, ये दिया होगा कि 10 वस्तुओं का हमारा क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर, यानी हमारा विक्रय मूल्य के बराबर। यहाँ पे वही देगा होगा 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमारा 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। ऐसे हमारे क्वेश्चन जब दिए होते हैं तब हम उसको कैसे बनाते हैं, इसका हमारा सिंपल ट्रिक आए, हम यहीं पे कुछ ना देखते हैं, यहाँ पे हम कुछ देखते हैं। मान लो यहाँ से कुछ थ्योरी पार्ट, इसको हम बोल सकते हैं। यहां से एक चीज ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है, कुछ को हम x मान लेते हैं। तो x वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी जो CP होगा, कुछ वस्तुओं का यानी y वस्तुओं का विक्रय मूल्य, y वस्तुओं का विक्रय मूल्य तो y इंटू SP। जब हम इसको क्या करते हैं, CP SP को इधर बुलाते हैं, आइए जी SP जी आइए, तो इधर जब SP इधर आएगा तो हमारा y तो यहीं पे बढ़ जाएगा और x क्या हो जाएगा यहाँ पे। क्या हम यहाँ से रिलेशन देख सकते हैं कि जो हमारा y के साथ SP के साथ जो लगा हुआ था वो CP के बराबर हो गया, और जो हमारा CP के साथ लगा हुआ था x वो हमारा SP के बराबर हो गया। समझ में? तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में जो हमारा SP होगा उसको हम क्या कर देंगे, CP बोल देंगे, और जो हमारा CP होगा उसको क्या कर देंगे, SP कर देंगे। समझ में आया? क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ये क्या बोल रहा है कि 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले इसको हम बेसिक से देखते हैं। क्या ये बोल रहा है कि 28 संतरों का क्रय मूल्य यानी 28 संतरों का ये जो CP होगा, ये क्या बोल रहा है, 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, SP के बराबर। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, CP बराबर SP बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा 24 बराबर में 28, यानी ये क्या हो सकता है, CP है हमारा 24 और SP कितना है 28। तो यहाँ पे तो हमारा प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कितना होगा 4 का, कितने के ऊपर, 24 के ऊपर, इंटू 100। तो ये कितना होगा 4 छके 24, यानी कितना आ जाएगा ये हमारा, ये 1/6, ये परसेंट बोल सकते हैं, 1/6 परसेंट नहीं होगा, 1/6 वैल्यू में आएगा। तो इसका कितना हो जाएगा 16 सही, 1/6 कितना होता है 1/6, तो 1/6 कितना होता है 16 सही, ये 2/3%, 16 सही 2/3%, इसका आंसर हो गया। हम इसी को ना बेसिक से, ये तो बेसिक से हो गया, डायरेक्ट अब बनाते हैं। क्या बोल रहे हैं हम, वही बोले कि जो हमारा CP होगा ना और जो हमारा SP, तो जो CP के साथ लगा होगा वो हो जाएगा हमारा SP, और जो SP होगा वो हो जाएगा हमारा CP। तो 28 संतरों का क्रय मूल्य, तो जो क्रय मूल्य लिखा हुआ है तो 28 हम इसको विक्रय मूल्य में लिख देंगे। 24 संतरों का विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य में होता है उसको हम क्रय मूल्य में लिख देंगे। देखो यहां से डायरेक्ट ये निकल के आएगा 24/28, यानी कितना 4/6 इंटू 4/6 बोल रहे हैं, 4/24, 4/24 यानी प्रॉफिट 4 का किसके ऊपर, 24 यानी CP के ऊपर, वही प्रॉफिट अपॉन CP इंटू में 100। जब इसको काटेंगे तो हमारे 6, यानी कितना आ जाएगा 16 से ही 2/3%। ये इजी है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन में। देखो वही क्या, अब हम इसको डायरेक्ट उड़ाते हैं। क्या बोल रहा है, यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है, जब ये विक्रय मूल्य है तो हम इसको क्रय मूल्य लेंगे, और वहां पे 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य जब है तो विक्रय मूल्य, यानी ये क्या होगा हमारा, ये हमारा विक्रय मूल्य यानी ये हो गया हमारा CP, और ये कितना हो गया हमारा क्रय मूल्य है तो ये हो गया हमारा SP। यानी डायरेक्ट देखो कितने का हमारा लॉस, कितने का फायदा, 10 का फायदा, 40 CP है और 50 SP है, यानी 10 का फायदा किसके ऊपर, हमारा 40 के ऊपर, इंटू 100। डायरेक्ट बनाओ 1 0 से 1 0 और ये कट जाएगा हमारा 25%। देखो कितना इजी हो गया, हम यहीं पे भी बना सकते हैं इसको। अगला देखते हैं हम, ये क्या बोल रहा है, 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो जब विक्रय मूल्य तो ये हमारा हो जाएगा हमारा CP, विक्रय मूल्य है तो CP। 80 ये 72 वस्तुओं के क्रय मूल्य, जब ये क्रय मूल्य है तो इसको हम क्या ले लेंगे SP, इसको क्या ले लेंगे SP। अब देखो क्या लेन देन में हुई हानि प्रतिशत, सिंपल सी बात है, 80 रुपए में खरीदा है और 72 रुपए में बेचा है, 80 रुपए में खरीदा है 72 में बेचा है, यानी कितना 8 का हमारा क्या होगा, 8 का हमारा लॉस होगा किसके ऊपर, तो ये 80 के ऊपर इंटू 100। डायरेक्ट हमारा 8 दही 80, 1 0 से 1 0, 10% का क्या होगा C, ये कितना है हमारा C, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या, ये क्वेश्चन देखिए,
ये 47 यहाँ पे कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने जितने मूल्य पे 30 पुस्तकें खरीदी उतने ही मूल्य पर 25 पुस्तकें बेची। खरीदी है यानी खरीदने को हम क्या मान लेते हैं, बेचने वाला, और बेचने वाले को क्या मान लेते हैं हम, खरीदने वाला। सिंपल जो वही लैंग्वेज को क्या किया, घुमा दिया। उसने कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई, हमारा सिंपल देख लो कितना, सीपी कितना है 25 और एसपी कितना है 30, यानी 5 का हुआ है किसके ऊपर, तो 25 के ऊपर इंटू 100। ये देखो यही ना होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी, तो सीपी तो 25 है, यहाँ पे जो बेचने वाला आ गया तो बेचने वाला जो एसपी क्या होता है सीपी, और सीपी क्या होता है एसपी। तो हम 5 अपॉन 25, ये कितना आएगा 5, और ये काटेंगे तो हम 5 दूना के 10 20%। यहाँ पे क्या होगा, 5 का लाभ हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे 20% का लाभ, ना कि 20% की हानि। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हटके है। ये क्वेश्चन को आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो, फिर हम बताते हैं। ठीक, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको ट्राई कीजिएगा, फिर हम, और ये अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2024 में। क्या पूछ रहा है कि 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य इन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब ये कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चन, यदि लाभ 20% है, हम यहीं से पकड़ लेंगे, लाभ कितना है 20%। जब लाभ 20% यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, ऐसे आप लोग लिखोगे, बार बार जैसे लिखोगे याद हो जाएगा आपको, ये एग्जाम में नहीं करने। जब 20% दिया हो तो डायरेक्ट 1/5 लिखा करो, 20/5 से डायरेक्ट 1/5। जबकि ये क्या होता है, नीचे वाला हमारा सीपी, और क्या हुआ था, लाभ हुआ है, तो ये हमारा है प्रॉफिट, यानी हमारा एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 6। तो 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य इन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी यहां से एक चीज देखो, ये जब यहां पे बोला है ना 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य इन वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी जो 36 यहाँ क्रय मूल्य दिया है ये हमारा एसपी हो जाएगा ना, इन जो यहाँ विक्रय मूल्य दिया है ये हमारा सीपी हो जाएगा ना, जी बिल्कुल हो जाएगा। तो जो देखो यहाँ पे एसपी हमारा निकल के आ रहा है 6, अब क्वेश्चन में दिया है 36, यानी 6 बराबर हमारा 36, यानी 6 बराबर 36 कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 से। तो हमको क्या निकालना है, इन का मान, तो ये यानी सीपी का मान, तो सीपी है हमारा 5, इसमें भी हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो जाएगा हमारा 30। कितना हो जाएगा 30। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखो वैसा ही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। वाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य 540 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है यदि अर्जित लाभ 44% है। क्या बोल रहे हैं, यदि अर्जित लाभ कितना है 44% है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। यहां पे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रहा है, y वस्तुओं का विक्रय मूल्य, y वस्तुओं का विक्रय मूल्य 540 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो जो हमारा y वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो ये हमारा विक्रय मूल्य बोल रहा है, तो ये हमारा क्रय मूल्य यानी सीपी हो जाएगा। ये हमारा 540 वस्तुओं के क्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य है तो ये हमारा एसपी बन जाएगा। सिंपल सी बात है। उसको लाभ कितना का हुआ है, तो 44% का, 44% का लाभ हुआ है। तो 44% का लाभ मतलब हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा 540 है, 540, ये 44% का लाभ यानी 144 का मान हुआ ना। क्या बोल रहे हैं, 540 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, और लाभ कितना हुआ है, तो 44%, यानी जो 144 का मान कितना है 540। तो हम 540 किसका मान हो गया, 144 का, और y का मान गया थी, तो y क्या है हमारा यहाँ पे, तो y हमारा यहाँ पे cp है। y क्या है, cp। अरे वही देखो ना 44%, तो हम ये 44% को ऐसे लिखेंगे, तो नीचे वाला तो हमारा cp और ये हमारा प्रॉफिट, तो ये हमारा sp कितना हो जाएगा, तो sp हो जाएगा हमारा 144, और cp कितना हो जाएगा 100। तो 144 तो लिख दिया, अब 100 का मान निकालना है हमको, सिंपल सी बात है। हम इसको काटते हैं, क्या काटने जाएंगे, काटने बिल्कुल नहीं जाएंगे। यहाँ पे देख क्या रहे हैं, इसका डिजिटल सम जो होगा ना हमारा 9 निकल के आ रहा है। डिजिटल सम कितना निकल के आ रहा है 9। ये देखना 7 5 12 6 3 9, ये 9 है, यहाँ पे कुछ तो कटेगा, यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ पे काट के देखते हैं, इसको काटते हैं कितने से, हम देखते हैं ये 18 से देखते हैं, 18 से, 18 8 144, 18 36, 18 3 54, ये 30 बार में ये गया। इसको हम 4 से काटते हैं तो 4 दूना के 8, और 4 से ये 25 बार में कटेगा। ये 2 से काटते हैं तो ये कितना 15 बार में। डायरेक्ट इसको काटते हैं 15 5 75, 5 यूनिट डिजिट हमारा 5 आ रहा है, यानी समझ में आया। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। सिंपल सा क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत क्या है।
यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 70%, यहाँ पे सिंपल यही करके देख लो, सीपी का 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% यानी एसपी का 40%। सिंपल सी बात है। आप लोग क्या करो, इसको जब ये ऐसे क्वेश्चन है ना तो इसको जल्दी से कर लिया करो। ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं, अगर आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगा तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे? यहाँ से 10 से 10 हम काट सकते हैं, यानी यहाँ पे देखो सीपी अपॉन एसपी, सीपी अपॉन एसपी यानी 4/7। सीपी है हमारा 4, एसपी है कितना 7, तो यानी ये कितना हो गया 3/3, 3 का लाभ हुआ ना, कितने के ऊपर 4 के ऊपर इंटू 100, ये कितना हो जाएगा हमारा 100। ये कितना 4, सीपी 70%, ये क्रय मूल्य का 70%, विक्रय मूल्य के 40%, ये कट जाएगा। तो 4 का वस्तु 7 पे बेचे हैं, 3 का लाभ हुआ है, तो ये डायरेक्ट हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम काट के देखते हैं, 4 से ये 25 के बराबर, 4 से डायरेक्ट 25 और 25 दिए 75%, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 75%। हम इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं क्या, ये हमारा जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य हमारा ये क्या हो जाएगा 10 से 10 परसेंटेज से परसेंटेज जैसे ही कट जाएगा, तो क्रय मूल्य 7 जो हो जाएगा हमारा एसपी हो जाएगा, और ये विक्रय मूल्य बोल रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा सीपी हो जाएगा। यहां से भी हम कर लेते हैं। अगर प्रैक्टिस आपका हो जाएगा बढ़िया से तो हम ऐसे यहां पे भी कर सकते हैं। ये हमारा एक लाइन करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट जो हमारा एसपी है वो सीपी में और जो सीपी है वो एसपी में चेंज करेंगे। यहाँ पे एसपी है हमारा 7 और सीपी है हमारा 4, यानी 3 का लाभ हुआ होगा कितने के ऊपर, 4 के ऊपर इंटू 100, ये 4 से काटेंगे और 3/4 तो वैसे भी 75% होता है, 25/75 ऐसे ही काट देंगे। तो आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही हम आपके लिए आगे भी वीडियो लेकर आते रहेंगे और आप लोग को 15 मिनट के माध्यम से आप लोग का हम पूरा का पूरा जितना भी सिलेबस है उसको रिवाइज करवाने का कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।